जब ध्यान की गहराइयों में डूबते हैं तो फिर बोलने का मन नहीं करता। मुश्किल से बोल रहा हूं क्योंकि व्यासपीठ पर बैठा हूं। कथा का अपना आनंद है, ध्यान का अपना रस है। कथा रसामृत, ध्यान भी अमृत है। न कोई फिर सुर है, न कोई लय है, कोई रव ही नहीं है। मौन का एक संगीत। तुम इतने चुप हो जाओ, केवल इतने साक्षी बन जाओ कि तुम्हारे दिल की धड़कनें भी तुमको सुनाई पड़े। कोई भी आवाज उठ भी रही हो तो तुम अपने आप को उसमें इन्वॉल्व मत करो। उठने वाली आवाजों को भी केवल साक्षी भाव से देखो। तुम अपने भीतर मौन हो जाओ। हरिओम। अभी ना ये समय है ना ये स्थान है, लेकिन तुम्हें ध्यान की गहराइयों में लिया जा सकता है। और एक बार तुमने उस रस का अनुभव कर लिया, जल्दी से तुम उस स्थिति से बाहर ना आ पाओगे। तुम्हारा मन ही नहीं करेगा। एकदम स्थिर बैठकर, बिल्कुल शांत होकर, बस स्वयं में स्वयं के साथ वास्तव में श्रीमद् भागवत की यात्रा ही ध्यान से शुरू हुई है। सत्यम परम धीमहि।
ध्यान का अपना रस है, उसमें न हिलना डुलना है, न कुछ बोलना है। न नाचना गाना, लेकिन उस रस में तुम्हें ले जाने के लिए कीर्तन सहायक है, संकीर्तन, संगीत, नर्तन गोविंद के नाम का आश्रय। और फिर अचानक से सब शांत। स्वमें स्थिति। हो सके तो नित्य थोड़ा ध्यान करो। ब्रह्म मुहूर्त तो श्रेष्ठ समय है ही है उसके लिए, नहीं तो जब भी तुम अपने एकांत में हो, साक्षी भाव में, तुम भीड़ को नहीं रोक सकते, तुम बाहर वाली आवाज को बंद नहीं कर सकते, लेकिन तुम साक्षी भाव में आ गए कि वो कोई भी चीज तुम्हें विचलित न कर पाएगी। भीड़ के बीच में भी तुम अपना एकांत खोज लोगे, शोरगुल के बीच भी तुम अपने मौन का संगीत सुन पाओगे। ये सब कुछ मैं कह रहा हूं, लेकिन सच मानो मुझे कुछ कहने का मन नहीं हो रहा है, अब बोलने का मन नहीं कर रहा है। मन करता है इसी रस में डूबे रहो, इसी भाव में स्थित रहो। बहने दो आंसुओं को, कहने दो दिल को अपनी बात, और वो भी कह के चुप हो जाएगा। खाली हो गया तो मन हल्का हल्का महसूस करता है। अनुभव करोगे जैसे एक बोझ से तुम मुक्त हो गए, कि तुम हो गए। बोलना प्रभु की पूजा है, तो मौन परमात्मा की प्रतीक्षा है।